नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। भयंकर गिरावट होते हुए दिख रही है बाजार में। करंटली निफ्टी 350 पॉइंट टूट गया है और दोबारा से डेज लो की तरफ बढ़ रहा है। एंड जस्ट अभी 5 मिनट पहले डे लो ही लगाया है निफ्टी ने, जो कि 21,636 का है। करंटली 21,680 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी। 350 पॉइंट्स की गिरावट है। बैंक निफ्टी में 1750 पॉइंट्स की गिरावट है और 3.5% नीचे है। सेंसेक्स निफ्टी ऑलमोस्ट 1.7% के समथिंग डाउन एंड मिड कैप इंडेक्स एंड स्मॉल कैप इंडेक्स 0.1% नीचे है। मार्केट ब्रेथ खराब हो गई है, बहुत खराब। एंड आज के लिए ये सब काम हो रहा है एचडीएफसी बैंक की तरफ से। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए 7% नीचे हो गया इस समय। अगर सेकंड टॉप लूजर की बात की जाए करंटली, तो वो है आईईएक्स यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो कि ऑलमोस्ट 7% ही नीचे है। अब मेरे पास कमेंट आ रहा है कि भाई आईईएक्स के स्टॉक में क्यों गिरावट हुई है और क्या करें, इसको लेकर कमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आईईएक्स को कवर करना एंड समझते हैं क्यों गिरावट हुई है। लेकिन इसके लिए मैं आपको लेके जाना चाहूंगा ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने पीछे। स्टॉक का प्राइस करंटली 0.7% एग्जैक्टली नीचे है 153 रुपीज के लेवल्स पे। और वॉल्यूम्स की बात की जाए तो कोई कमी नहीं है, 3 करोड़ से ज्यादा शेयर्स ट्रेड हो गए हैं। बड़े वॉल्यूम्स के साथ बड़ी गिरावट आ रही है, ये स्टॉक अलर्ट है। अब मैं आपको बताता हूं 3 महीने 4 महीने पीछे जो लेके जा रहा हूं उसमें हुआ क्या था। एक खबर आई थी मार्केट कपलिंग को लेकर। एग्जैक्टली टेक्निकल चार्ट पैटर्न अगर मैं देखूंगा तो मैं ये भी बता पाऊंगा आपको ये खबर कब की है और कब हुआ था ये सब। तो एक बार चलते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे, सो दैट मैं आपको एग्जैक्टली बता पाऊं चीजों के बारे में। मैंने यहाँ पे 3 महीने का चार्ट ओपन करा है, 6 महीने का ओपन किया है। जी हाँ, ये खबर है 6 महीने पुरानी ऑलमोस्ट। अगर स्टॉक की बात करी जाए तो 154 रुपीज के लेवल्स पे था दिसंबर 19 को। तो 6 महीने पुरानी बात नहीं है, ये बात पुरानी ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं। नहीं जी, ये आपका अक्टूबर के समथिंग की बात है। ये आपकी बात है एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करूं तो लगभग सितंबर में शेयर का भाव 140 रुपए के समथिंग हुआ करता था। 140 रुपए का भाव था सितंबर में एंड गिरावट आई 130 रुपए का रह गया। इस समय खबर आई थी कि ये सितंबर यानी कि आप कह सकते हो 4-5 महीने हो गए हैं। ठीक है जी, अब क्या खबर थी अब समझिए। सितंबर में मार्केट कपलिंग को लेकर ही खबर आई थी। खबर यह थी कि सरकार मार्केट कपलिंग ला सकती है जिसकी वजह से आईईएक्स को भारी नुकसान होगा। वो मैं अभी समझाऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा मार्केट कपलिंग को, वैसे आपको पता होगा अगर आप पुराने हो तो। एंड इसके बाद स्टॉक ने गिरते गिरते 110 115 के लो लगाए थे। अगर आप देखें तो 116 का लो लगाया, वो उसी समय लगा था। देन धीरे धीरे रिकवर हुआ बाजार के साथ और अभी करंटली ये स्टॉक आपके लिए ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 152 पे और रिसेंटली 170 के समथिंग के हाई लगाए हैं। अब मार्केट कपलिंग क्या है जिसकी वजह से इसे इतना डर लग रहा है, और जब रिकवर कर गया था तो आज फिर क्यों गिरा, अब इस पे आता हूं। मार्केट कपलिंग को समझिए। आईएक्स पावर के एक्सचेंज को प्राइस डिस्कवरी करके ट्रेड करवाता है। पावर के एक्सचेंज में लगभग इसका 90% का मार्केट शेयर है। ठीक है जी, पावर के एक्सचेंज में 90% का मार्केट शेयर है। ऑलमोस्ट एनटीपीसी, पावर ग्रिड, पीटीसी इंडिया, ये सारे कंपनी है जो इसके सामने दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। अब ये जो मार्केट कपलिंग आएगा इसमें क्या होगा, एक सौदा लगेगा और एक सौदा के बीच में मार्केट कपलिंग, यानी कि सरकार बैठी है, वो सौदा आया, सरकार के पास गया और सरकार की मर्जी है कहीं भी छोड़ सकता है। वो पीटीसी पे भी जा सकता है, एनटीपीसी पे भी जा सकता है, आईएक्स पे भी जा सकता है। तो ये नेगेटिव क्यों हुआ अब वो समझिए। पहले अगर 100 सौदे आ रहे हैं, 100 में से 90 आईएक्स पे जा रहे हैं, बाकी के बचे हुए सब प्लेयर्स पे जा रहे हैं, क्योंकि इनका मार्केट शेयर ही नहीं है। इसका मार्केट शेयर बहुत मजबूत था, इसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। लेकिन अब ये कपलिंग आ जाएगा तो ये क्या करेगा, सबको बांट देगा। तो सबको बांटेगा, किसका कम हो रहा है, आईएक्स का कम होगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी हाईएस्ट लेवल पे है, जिसकी वजह से आईएक्स बड़ी परेशानी हो। बाकी पीटीसी एनटीपीसी को प्रॉफिट होगा, ये याद रखिए, क्योंकि उनका डेफिनेटली बढ़ने वाला है, उनका बढ़ेगा इसका घटेगा, ऐसा होने वाला है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, खबर आई, आईएक्स के टॉप मैनेजमेंट का इंटरव्यू आया जहां पे वो कह रहे हैं कि इससे किसी को कोई फायदा है नहीं। गवर्नमेंट मार्केट कपलिंग लाएगी, उसका खर्चा आएगा, तो बिना किसी फायदे के ये सब क्यों करना है। तो स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे रिकवर होने लगा और बाजार की तेजी में ये स्टॉक ऊपर आ गया। लेकिन अभी पावर मंत्री, पावर मिनिस्टर आरके सिंह जी कहते हुए दिखे हैं कि मार्केट कपलिंग की बेहद जरूरत है और ये आएगा। ये था सारा मैटर। तो मार्केट कपलिंग वापस आएगा बाजार में और जरूरत है, ये पावर मिनिस्टर खुद कहते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद आज शेयर का प्राइस टूटा है। देखिए, ये आने से कंपनी के डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल्स पे, कारोबार पे, और नेगेटिव है।
बट मैनेजमेंट का मानना यह है कि अगर ऐसा होता भी है तो ये 3 साल से पहले नहीं होने वाला, और तब तक ये कार्बन इमिशन वगैरह और जगह कहीं ना कहीं कारोबार ढूंढेंगे। बट जो भी है अभी ये नेगेटिव है, और ये डेफिनेटली नेगेटिव है, ये काफी बड़ी नेगेटिव न्यूज है। मैं इसको लेकर आपको, इसीलिए मैं इस भाव पे एवरेज करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं किसी भी ऐसी खबर पे शेयर को खरीदने के लिए नहीं कहता हूं जो उसके कारोबार को इंपैक्ट डाले। इसका रियल एग्जांपल मिलेगा पॉलीकैब। पॉलीकैब में जो खबर थी उस पर कारोबार पे इंपैक्ट नहीं था, मैंने क्या कहा 3800 रुपए पे लेने का मौका है। कारोबार पे इंपैक्ट नहीं है, यहां कारोबार पे इंपैक्ट है। HDFC बैंक में स्टॉक में गिरावट आई है, आज क्रैश कर दिया बाजार उसने पूरा अकेले दम पर, लेकिन मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं दिखती है। कारोबार में आगे की गाइडेंस को लेकर दिक्कतें हैं, नो डाउट, ऐसा नहीं है, लेकिन कंपनी है यार, बहुत हाई मैनेजमेंट वाली है, HDFC ग्रुप है, वो संभाल लेगी। तो ये पूरी की पूरी चीज होती हुई दिख रही है डेवलप IEX में। तो यहां फ्रेश एंट्री बॉटम फिशिंग बिल्कुल मत कीजिएगा और थोड़ा इंतजार कीजिएगा, ये मेरी आपके लिए राय होगी। होप आप लोगों को ये सारी जानकारी समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।